हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एडवेंचर। आज की ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट, जहां पर हम जानेंगे कैसे सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअली आपकी ग्रामर बडी आपके लिए फैक्ट लेकर आई है। और आज का फैक्ट है, अगर हम हमारे सेंटेंस में वन ऑफ फ्रेज का यूज़ करते हैं तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे I will call one of my friends to pick me from the school। जब हम नाउन में नंबर की बात करते हैं तो हम उससे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिंगुलर नाउन क्या होता है। A noun that denotes one person, place, animal or thing is said to be in singular number। कोई भी नाउन अगर एक होता है जो एक पर्सन, एक एनिमल या वन थिंग को डिनोट कर रहा है, वो सिंगुलर नाउन होता है। जैसे पेंसिल, बुश, लीफ, टमेटो, मैन, पर्सन, स्टोरी। अब हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हम एक से ज़्यादा, चाहे दो, चाहे हम 10 थिंग्स की बात करें या अनकाउंटेबल थिंग्स की बात करें, मतलब एक से ज़्यादा होते ही वो प्लूरल नंबर का हो जाता है, उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे पेंसिल्स, बुशेस, लीव्स, टमेटोज, men, people, स्टोरीज। इन एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में देखते हैं। जब हम एक पेंसिल की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे पेंसिल, लेकिन जब हम एक से ज़्यादा पेंसिल की बात करेंगे तो यह पेंसिल्स बन जाएगा। वन पेंसिल, मैनी पेंसिल्स। वन बुश, मैनी बुशेस। वन लीफ, मैनी लीव्स। वन टमेटो, मैनी टमेटोज। One man, many men। One person, many people। One story, many stories। क्या आपने देखा, जब हम इन नाउन्स को प्लूरल बना रहे थे तो हमने किसी के पीछे एस लगाया, किसी के पीछे ईएस लगाकर उससे प्लूरल बनाया, कहीं पे हमने स्पेलिंग चेंज करके उससे प्लूरल बनाया। ये सब कुछ रूल्स की वजह से होता है। तो अब हम इन रूल्स को वन बाय वन लर्न करेंगे। बेसिकली मोस्ट नाउन्स बिकम प्लूरल बाय एडिंग एस। ज़्यादातर नाउन्स के पीछे अगर एस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे वन गर्ल, मैनी गर्ल्स। वन बुक, मैनी बुक्स। वन ट्रेन, मैनी ट्रेन्स। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड पे एंड होते हैं। ऐसे नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हमें उनके पीछे ई एस लगाना पड़ता है। अगर हम ई एस नहीं लगाएंगे और सिर्फ एस लगाएंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट हो जाएगा और वो हिसिंग साउंड जैसा लगेगा। इसीलिए हम ई एस लगाकर उनको प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। वन बस, देखिए बस एस पे एंड हो रहा है, इसीलिए इसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाएंगे, तो मैनी बसेस। नेक्स्ट इज़ वन क्लास, ये डबल एस पे एंड हो रहा है, फिर से ई एस लगा के इसे प्लूरल बनाएंगे, मैनी क्लासेस। वन बुश, मैनी बुशेस। वन वॉच, मैनी वॉचेस। वन बॉक्स, मैनी बॉक्सेस। वन ब्लेंड्स, मैनी ब्लेंड्सेस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस रूल में आपको याद रखना है वो ये है कि जो वर्ड्स सी एच पे एंड हो रहे हैं लेकिन सी एच का साउंड च नहीं होके क होता है, तो हम उन्हें प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। मोनार्क, यहाँ पे सी एच का साउंड क का साउंड है, इसीलिए हम सिर्फ एस लगाकर इसे प्लूरल बनाएंगे। जैसे मोनार्क्स। वन स्टमक, मैनी स्टमक्स। वन पेट्रियार्क, मैनी पेट्रियार्क्स।
नेक्स्ट रूल इज़ नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। ऐसे नाउन्स जो एफ या एफ ई पे एंड होते हैं, हम उन्हें प्लूरल बनाने के लिए उनके पीछे एफ और एफ ई को रिमूव करके वी ई एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, वन थीफ, मैनी थीव्स, वन नाइफ, मैनी नाइव्स, वन लोफ, मैनी लोव्स, one life, many lives, one wife, many wives। इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे रूफ, बिलीफ, चीफ, शेफ, हैंकरचीफ। इनके पीछे सिर्फ हमें एस लगा के इनको प्लूरल बनाना होता है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब हम उन नाउन्स की बात करते हैं जो वाई पे एंड होते हैं। अगर कोई भी नाउन वाई पे एंड होता है तो हमें दो चीज़ें देखनी होंगी, या तो उस वाई से पहले एक वाल होगा या फिर उस वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होगा। पहले केस को हम डिस्कस करते हैं, इफ़ देयर इज़ अ वाल बिफोर वाई। अगर नाउन में वाई के पहले एक वाल है तो हमें सिर्फ एस लगा के उसे प्लूरल बनाना है, जैसे वन डे, मैनी डेज, वन बॉय, मैनी बॉयज़। लेकिन अगर वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होगा तो हम वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे उसे प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल्स देखेंगे, बेबी, यहाँ पे वाई से पहले बी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम वाई को रिमूव करके आई ई एस लगाकर इसे प्लूरल बनाएंगे। वन बेबी, मैनी बेबीज़। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, वन चेरी, मैनी चेरीज़, वन स्टोरी, मैनी स्टोरीज़। अब हम कुछ इरेग्युलर नाउन्स की बात करते हैं। दैट मीन्स नाउन्स दैट चेंज देयर स्पेलिंग टू बिकम प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्लूरल बनाने के लिए हमें उनकी स्पेलिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ज़्यादातर नाउन्स में हमें दिए गए वाल्स को चेंज करना होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, अगर हम एक आदमी की बात करेंगे तो हम कहेंगे वन मैन, लेकिन अगर एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम कहेंगे मैन, मैनी मैन। नेक्स्ट इज़ वन वूमन, मैनी विमेन। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, वन मैन, मैनी मैन, वन वूमन, मैनी विमेन, वन टूथ, मैनी टीथ। अगर हम एक दांत की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे टूथ, एक से ज़्यादा दांत की बात करेंगे तो हम टीथ्स नहीं बोलेंगे, हम टीथ बोलेंगे। टीथ का मतलब ही प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। वन माउस, मैनी माइस, वन चाइल्ड, मैनी चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज़ दैट सम नाउन्स डू नॉट चेंज व्हाइल मेकिंग देम प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम कुछ भी चेंजेस नहीं करते, मतलब वो जैसे सिंगुलर में होते हैं वैसे ही वो प्लूरल में भी रहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, वन शीप, मैनी शीप। हम शीप्स नहीं बोलेंगे, शीप का प्लूरल शीप ही होता है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं, वन डियर, मैनी डियर, वन एयरक्राफ्ट, मैनी एयरक्राफ्ट। कॉटन, वीट, कॉर्न, राइस, इन सब नाउन्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे जब हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे। अब हम बात करते हैं फ़िश की। जब हम वन से ज़्यादा फ़िश की बात करते हैं तो हम कहते हैं मैनी फ़िश, लेकिन अगर आप फ़िश की अलग अलग प्रजातियों की बात कर रहे हैं तब आप बोल सकते हैं फ़िशेज़। ऐसे ही एक और नाउन होता है हेयर। यहाँ पे आपको ये जानना पड़ेगा कि जिन हेयर की आप बात कर रहे हैं वो बॉडी से अटैच्ड हैं या अलग हो चुके हैं। अगर वो बॉडी पर ही हैं तो हम वन हेयर और मैनी हेयर बोलेंगे, हेयर्स नहीं होता। लेकिन अगर वो बॉडी से अलग हो चुके हैं तो आप कहेंगे मैनी हेयर्स, क्योंकि आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, और जब तक वो आपकी बॉडी पर अटैच्ड है आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ नाउन्स एंडिंग विथ ओ। देखिए, अगर कोई नाउन ओ पे एंड हो रहा है तो ओ से पहले या तो एक वाल होगा या एक कॉन्सोनेंट होगा।
सबसे पहले बात करते हैं इफ़ देयर इज़ अ वाल बिफोर ओ। अगर ओ से पहले एक वाल है तो आपको सिर्फ एस लगाकर उसे प्लूरल बना देना है। जैसे टैटू, ओ से पहले एक वाल है इसीलिए मैनी टैटूज, एस लगा के हम इसे प्लूरल बना देंगे। इन सब एग्जाम्पल्स में ओ से पहले एक वाल है इसीलिए हम इन्हें एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। लेकिन अगर ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट होता है तो हमें ई एस लगा के उसे प्लूरल बनाना होता है। जैसे पटेटो, यहाँ पे ओ से पहले टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है इसीलिए हम ई एस लगाकर इसे प्लूरल बनाएंगे, तो ये हो जाएगा मैनी पटेटोज। वन हीरो, मैनी हीरोज। इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे लोगो, फोटो, पियानो। इन सब वर्ड्स में हम ई एस नहीं लगाकर सिर्फ एस लगाते हैं क्योंकि इन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अब उन नाउन्स की बात करते हैं जो आई एस पे एंड हो रहे होते हैं। अगर कोई नाउन आई एस पे एंड हो रहा है तो आई एस को हटाकर हम ई एस लगाकर उससे प्लूरल बनाते हैं। जैसे वन एक्सिस, मैनी एक्सिस। वन एनालिसिस, मैनी एनालिसिस। नेक्स्ट इज नाउन्स एंडिंग विथ ओ एन। तो हम उन नाउन्स में ओ एन को रिमूव करके ए लगाकर उन्हें प्लूरल बनाते हैं। ये जनरली ग्रीक वर्ड्स के साथ होता है। जैसे क्राइटेरियन का प्लूरल होगा क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज नाउन्स एंडिंग इन यू एम। अगर कोई भी नाउन यू एम पे एंड हो रहा है तो हम यू एम को ए से रिप्लेस कर देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे अगर हम एक डेटा की बात करते हैं तो वो डेटा नहीं होता, वो होता है डेटम। और एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो वो होता है डेटा। वन डेटम, मैनी डेटा। वन मेमोरेंडम, मैनी मेमोरेंडा। वन बैक्टीरियम, मैनी बैक्टीरिया। इन सब एग्जाम्पल्स में यू एम को रिप्लेस करा है हमने ए से ताकि हम उन्हें प्लूरल बना दें। अब कुछ ऐसे नाउन्स देखते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स दे सीम लाइक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन नेचर। वो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे सिजर्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, सनग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, हेडफोन्स। देखिए हम यहाँ पे इन सबको प्लूरल फॉर्म में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये अकेले नहीं होते, ये हमेशा एक जोड़ी में होते हैं, एक पेयर में होते हैं। अगर आप सनग्लासेस की बात करते हैं तो दो ग्लासेस होते हैं आपकी दोनों आइज़ के लिए, इसीलिए सनग्लास नहीं कहते, सनग्लासेस कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जानेंगे कि कैसे हम किसी लेटर या नंबर या किसी सिंबल को प्लूरल में लिख सकते हैं। अगर आप किसी लेटर, नंबर और सिंबल को प्लूरल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के उसे प्लूरल बनाना होगा। जैसे There are 4 4s in 16। 4 को प्लूरल बनाने के लिए हमने 4 के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया है। इसका मतलब मैनी 4s, एक से ज़्यादा 4 की बात कर रहे हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। अगर किसी नाउन के पीछे मैन आ रहा है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर ये मैन ह्यूमन बीइंग को रेफ़र कर रहा है तो मैन का प्लूरल MEN से बनाएंगे। जैसे वन वॉशरमैन, मैनी वॉशरमैन। वन सेल्समैन, मैनी सेल्समैन। लेकिन अगर यही मैन किसी ग्रुप को, किसी जाति को, किसी रेस को रेफ़र कर रहा है तो हम एस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे वन ब्राह्मण, मैनी ब्राह्मण्स। वन जर्मन, मैनी जर्मन्स। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वील मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी।